वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम फिर से एक अहम टॉपिक पे बात करते हैं। आ, जितने हम सच्चाई को जानेंगे, एक बेहतरीन ज़िंदगी हम जिएंगे। कभी कभी आप सोचते होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। बहुतों को लगता है कि मेरा इस दुनिया में जीवन बेकार है। मैं गलती से आ गया, मैं एक मिस्टेक हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी आ, गलती से किसी को इस दुनिया में नहीं भेजे हैं। हम सब उनके प्लानिंग के तहत हम बनाए गए, यहाँ भेजे गए हैं। तो हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का एक मकसद है। परमेश्वर एक मकसद को देकर हमें भेजे हैं। तो हम आप कभी भी पृथ्वी पर कोई मिस्टेक या गलती नहीं है। लेकिन जब हम शरीर में जीते हैं तो हमें जो तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, हम बहुत सारे मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से जूझते हैं। आ, कमी या घटी गरीबी से हम जूझते हैं। रोग, तकलीफ़, पीड़ा हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। तो हमें लगता है कि ये जीवन यहाँ पे बेकार है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ख़ास हैं। परमेश्वर के लिए आप बहुत ख़ास हैं। परमेश्वर आपको नाम लेकर जानते हैं, पर्सनली आपको जानते हैं। यहाँ तक कि आपको गर्भ में रचने से पहले वो आपको नाम लेकर पुकारते हैं। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में बनाया। तो सचमुच हम लोग बहुत खास हैं। और हमारा परिचय है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया में जीते हैं तो इस सच्चाई को नहीं जानने के कारण हम बहुत सारे समस्याओं से जूझते हैं। आ, और जो हमें करना चाहिए उसको हम कर नहीं पाते हैं। हर एक इंसान को कम से कम 5 सवालों का जवाब जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, और मेरा डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन आज हम चर्चा करेंगे 3 अहम बातों का। वो 3 अहम या 3 वर्ड है, मोक्ष, निर्वाणा और सल्वेशन। हर एक इंसान सोचता है कि मेरा डेस्टिनेशन अच्छा होना चाहिए। चाहे मैं अभी तकलीफ़ों में जी रहा हूँ, मैं कष्ट में जी रहा हूँ, लेकिन अंत में मुझे बहुत अच्छा जगह मिलेगा। और लगभग हर कोई चाहता है कि वो स्वर्ग को जाए। किसी भी इंसान ये नहीं चाहता कि मैं नर्क में जाऊँ। क्योंकि नर्क का एक हमारे सोच में जो नर्क होता है, नर्क एक पनिशमेंट का प्लेस है। नर्क एक जहाँ पे आग जलते रहता है, ऐसे जगह है। तो कोई नहीं चाहता नर्क जाने के लिए, हर कोई चाहता है कि मैं स्वर्ग को जाऊं। और स्वर्ग जाने का बहुत सारे माध्यम को लोग ढूंढते हैं कि मैं कैसे स्वर्ग जाऊं। तो इसी माध्यम को ढूंढते ढूंढते लोग अपने अपने तरीके से इसको अपनाते हैं। और लगता है लोगों को कि इसके सहारे मैं स्वर्ग तक जाऊंगा और हमेशा मैं खुश रहूंगा। और उसी उसी को पाने की प्रक्रिया में हम 3 शब्दों को जिक्र करेंगे आज: मोक्ष, निर्वाणा, उद्धार या सल्वेशन। ये मोक्ष क्या है? आ, अगर हम मोक्ष का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो मोक्ष है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। आ, एक स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से ये जीवन और मरण का चक्र से मुक्त होना, अर्थात हम एक बार में मुक्त नहीं हो सकते, हमें एक साइकिल से गुजरना पड़ता है। तो उस साइकिल से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्ति के बाद मनुष्य के दोबारा इस मृत्युलोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर किसी को मोक्ष मिल गया तो दूसरी बार या फिर से उसको इस मृत्युलोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे विश्वास किया जाता है। इसलिए हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। कोई चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले। और ये मोक्ष 4 प्रकार का होता है: सालोक्य मोक्ष, समीप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष एंड सारूप्य मोक्ष। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। सलोक मोक्ष क्या है? आप ईश्वर के धाम में कहीं भी होंगे,
आप ईश्वर के धाम में कहीं भी होंगे, हो सकता है आप नज़दीक ना हों, आप ईश्वर में ना हों, लेकिन ईश्वर के धाम में आप कहीं होंगे। समीप मोक्ष क्या है? समीप मोक्ष, समीप का मीनिंग वैसे भी निकट है। समीप मोक्ष है आप ईश्वर के निकट या समीप होंगे। अ, स्वरूप मुक्ति क्या है? स्वरूप मोक्ष क्या है? आप ईश्वर की तरह आप भी दिखेंगे, ईश्वर जैसे दिखते हैं आप भी वैसे दिखेंगे, इसलिए इसको स्वरूप बोल रहा है, स्वरूप बोला जा रहा है। तो सायुज्य, सायुज्य मोक्ष क्या है? आप ईश्वर में समा जाओगे, आपका अस्तित्व अलग नहीं होगा, आप ईश्वर में रहेंगे, आपका अस्तित्व, आप अलग से नहीं रहेंगे। और माना जाता है कि ये सबसे श्रेष्ठ मोक्ष है। तो जो मोक्ष पाना चाहते हैं निश्चित ही इस श्रेष्ठ मोक्ष को पाना चाहते हैं। ऐसे ही दूसरी वर्ड का हम चर्चा करेंगे और वो है निर्वाणा। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में ये निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है। बौद्ध धर्म का ये परम सत्य है निर्वाणा, और जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है ये निर्वाणा। निर्वाणा अर्थात पीड़ा और दुख से मुक्ति पाने की स्थिति। हम चर्चा कर रहे थे कि इंसान दुनिया में पीड़ा, तकलीफ, समस्या, रोग, बीमारी, गरीबी, परेशानी, ये सब परिस्थितियों से गुजरता है, तो उसको लगता है कि मुझे इससे आज़ादी मिले। तो ये पीड़ा और दुख पाने की स्थिति से मुक्ति अर्थात लालच या मोह, घृणा या द्वेष, भ्रम या माया की अग्नि से मुक्ति। निर्वाण शब्द दो शब्दों की संधि से बना है। एक पहला शब्द है नि या निर, और दूसरा शब्द है वाण। निर का अर्थ है अलग होना या उसके बिना, एक का चीज़ से अलग होना या उस चीज़ के बिना। और वाण का अर्थ है मुक्ति। निर्वाणा का मतलब ये भी समझा जाता है कि पुनर्जन्म के पद से दूर होना। ये जो साइकिल है पुनर्जन्म का, उसके साइकिल से, उसके पद से मुक्त होना, या पीड़ादायक कर्म की दुर्गंधि से मुक्ति। या इसका अर्थ ये भी है कि वह मुक्त मन, वो मुक्त मन, वह मुक्त मन को पाना या हासिल करना, या मुक्त चित्त को पाना जिसका जुड़ाव समाप्त हो चुका है, उस मन का जुड़ाव और किसी से नहीं है, वो मुक्त हो चुका है। एक व्यक्ति बिना मृत्यु के भी निर्वाण को पा सकता है। जब निर्वाण प्राप्त कर चुके व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इस मृत्यु को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि वह जीवन मरण और पुनर्जन्म यानी कि संसार की आखिरी जुड़ाव से पूर्ण रूप से छूट जाता है और उसका फिर से जन्म नहीं होता। और आखिरी में हम चर्चा करेंगे कि सल्वेशन, उद्धार यानी कि मुक्ति क्या है। बहुत ये सल्वेशन को गलत रीति से समझते हैं। सल्वेशन स्वर्ग को जाने की कोई लाइसेंस नहीं है, या नरक की दंड से, नरक की अग्नि से बचने की कोई फायर इंश्योरेंस भी नहीं है। ना ये स्वर्ग के लिए टिकट है वो, या ये नरक की दंड यानी कि अग्नि की दंड से बचने का ये कोई फायर इंश्योरेंस है। तो ये सल्वेशन यानी कि उद्धार यानी कि मुक्ति क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मुझे मुक्ति मिल गया तो अब मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, मैं स्वर्ग को जाऊंगा। ये मुक्ति यानी कि उद्धार यानी कि सल्वेशन को जानने के लिए हमें फिर से जेनेसिस में जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में और अपने सदृश्य में रचा, अपने जैसा रचा, इन हिज लाइकनेस एंड इन हिज इमेज परमेश्वर ने आदम को रचा। आदम परफेक्ट था। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया पृथ्वी पर शासन करने के लिए, और आदम पृथ्वी पर परफेक्टली शासन कर रहा था। लेकिन जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया, विद्रोह किया, या किंगडम लैंग्वेज में हम कहेंगे कि परमेश्वर के खिलाफ ट्रीजन किया, और परमेश्वर ने जो फल खाने के लिए मना किया था उस फल को खाया,
तो ये आदम के लिए पाप गिना गया। और आदम के पाप के कारण, आदम पहला मनुष्य था और उससे मनुष्य उत्पन्न होते होते हम तक अभी पहुँचे हैं। हम आदम के वंशज कहे जा सकते हैं। तो आदम के पाप के कारण उसके हर एक वंशज पापी ही गिना जाता है। आदम का पाप सब में राज किया। आदम के पाप के कारण हम भी पापी हैं। और आदम को जो दंड मिला, आज हमें पापी होने के लिए वही दंड मिलता है। हमारे पास कोई और कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और पाप जो करता है उसको मरना पड़ेगा। अब परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर का न्याय है कि जो कोई पाप करेगा उसको मृत्यु का दंड यानी कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। और ये मनुष्य के पास कोई और उपाय नहीं था इस पाप से बचने के लिए। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि हर एक मनुष्य के पापों को वो अपने ऊपर उठा ले जाए। अर्थात हर एक इंसान को जो मरना था उसके लिए वो मरे। वो हमारे सब्स्टिट्यूट बन गए। हमें मरना था लेकिन वो मर गए। हमारे सारे पापों को, गुनाहों को, किसी भी तरह का पाप, गुनाह, अपराध को, चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे काले रंग के हो, सारे पापों को वो